सब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जो मेरोपेनम होता है इसका वर्क क्या होता है। व्हाट इज वर्क ऑफ मेरोपेनम। मेरोपेनम क्या करता है, ये बैक्टीरिया के सेल वॉल, जो बैक्टीरिया के सेल वॉल होते हैं वो बनने की जो प्रक्रिया को होता है उसको रोकते हैं। यानी कि जो बैक्टीरिया होता है हमारे शरीर में जिसके द्वारा हम बीमार पड़ जाते हैं, उनके जो सेल वॉल यानी उनके सेल वॉल यानी उनकी जो दीवार होती है, सेल वॉल का मतलब क्या होता है कि कोशिका दीवार, दीवार उनको बनने में रोकती है। ठीक है। और दूसरा इसका कार्य होता है, इससे बैक्टीरिया की दीवार टूट जाती है और वो मर जाते हैं। और ये मेरोपेनम क्या करता है कि जो बैक्टीरिया होता है उनकी दीवारों को तोड़ देता है जिसके कारण उनकी डेथ हो जाती है यानी मृत्यु हो जाती है। तीसरा कार्य ये होता है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है यानी कि बहुत तरल तरह के बैक्टीरिया को पर असर करता है। यानी कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब ये होता है ये कई सारी जितनी बैक्टीरिया भी कई अलग प्रकार के होते हैं, मतलब कई प्रकार के होते हैं। तो ये क्या होता है कि ये तरल बैक्टीरिया के कर असर करता है यानी कि ये बहुत तरह यानी कि कई प्रकार से जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें ये असर करता है। ओके। और ये किन किन बीमारियों में उपयोग किया जाता है मैं इसके ये जानूंगा, मतलब कौन कौन सी आपकी बीमारी होती है, कौन कौन से आपको डिजीज हुआ रहता है कि ये मेरोपेनम आपके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये निमोनिया में क्या होता है कि जो हमारे फेफड़ों में गंभीर संक्रमक हो जाता है। निमोनिया का मतलब क्या होता है, निमोनिया का मतलब यही होता है कि जो हमारा फेफड़ा होता है, जो हमारे फेफड़ों में क्या हो जाता है कि एक तरीके से गंभीर संक्रमण हो जाता है। संक्रमण का मतलब क्या होता है, बीमारी ये होता है। दूसरा होता है मीनिजिटिंग्स। मीनिजिटिंग्स का मतलब ये होता है मानसिक और स्पाइनल फ्लूइड का संक्रमण। मानसिक और स्पाइनल कॉर्ड आप लोग जानते हैं। मानसिक मानसिक और स्पाइन जो होता है और स्पाइनल फ्लूइड का संक्रमण हो जाता है। ओके। और इसका नेक्स्ट कार्य क्या हो, ये इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन। इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन का मतलब ये सबसे ज्यादा फ्रेंड्स उसी में यूज किया जाता है। यानी कि जो हमारे पेट के अंदर संक्रमण होता है यानी कि एपिडेमिक से पेरियोडिक्शन। एपिडेमिक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारे पेट में संक्रमण है, हमारे पेट में जलन होता है, कई प्रकार से हमारे पेट में चीज़ें होती हैं जिसके कारण हमारा पेट में जलन होता है और काफ़ी सारी बीमारियां हमारे पेट से भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, इसका कार्य होता है इस। और नेक्स्ट कार्य इसका क्या है, सेप्सिस का मतलब होता है रक्त में बैक्टीरिया या फिर संक्रमण। अगर हमारे रक्त में बैक्टीरिया है या फिर संक्रमण है, यानी कि हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर क्या होता है कि अगर क्या होता है कि रक्त जो होता है, बैक्टीरिया जो होता है उसमें अगर संक्रमण है दोस्त, तो उसके इस्तेमाल के लिए उसमें भी ये इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा होता है यूटीआई यानी कि यूनिरली ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि जो मूत्र मार्ग का गंभीर संक्रमण। अगर आपको पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, टॉयलेट करने में कोई दिक्कत हो रही है, उसके लिए भी ये मेरोपेनम इस्तेमाल होता है। यानी कि ये चीज़ें आपको नोटिस की है, तो मतलब ये जो मेरोपेनम है ये काफ़ी सारी चीज़ों में उपयोग किया जा रहा है। काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि हमारे लंग्स का बीमारी हो गई, पेट की बीमारी हो गई, और मूत्र मार्ग में वो हो गया, फेफड़ों में हो गए, मानसिक हो गई, काफ़ी सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और देखते हैं बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, यानी कि अगर हमारे हड्डियों और जोड़ों में संक्रमण है, अगर हमारे हड्डियों और जोड़ों में संक्रमण है तब भी मेरोपेनम का इस्तेमाल किया जाता है। स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, त्वचा और नरम त्वचा में संक्रमण, यानी यदि हमारे त्वचा यानी जो हमारे स्किन है उसमें अगर संक्रमण हुआ है, उसमें अगर बीमारी हुई है तब भी इसका मेरोपेनम का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो मैं अभी आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताया हूँ, मतलब बहुत छोटा बताया हूँ। इसकी और सारे भी कार्य हैं, मैं वो किसी और वीडियो में बात करूंगा, नहीं तो हमारी वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब बहुत ज़्यादा वीडियो का लंबी हो जाती है, मज़ा नहीं आता है फिर बात वो करने में। इसके अगर साइड इफेक्ट, यदि आपको मेरोपेनम लग रहा है तो इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, मतलब कि ये आपको जैसे सूट नहीं करता है, कहते हैं ना कि हमारी ये दवाई सूट नहीं कर रही, तो उसका साइड इफेक्ट हो जाता है। तो उसका साइड इफेक्ट किस प्रकार से होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर मेरोपेनम आपको लग रहा है, अगर आपको मेरोपेनम लगने के बाद अगर आपको क्या होता है, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, जहाँ पर आपको इंजेक्शन लगा है, अगर आपको जहाँ पर इंजेक्शन लगा है वहाँ पर अगर आपको दर्द हो रहा है तो ये इसका मतलब ये साइड इफेक्ट कर रहा है। सिर दर्द या फिर चक्कर, अगर आपके सिर दर्द हो रहा है और चक्कर आ रहा है तो ये चीज़ें हो सकती हैं।
यानी कि आपको साइड इफेक्ट कर रहा है, उल्टी या फिर दस्त, या आपको उल्टियाँ आने लगेंगी या फिर दस्त होने लगेगा, ठीक है। बुखार या फिर थकान, आपको बुखार भी आने लगेगा, थकान भी होने लगेगी, ठीक है। और एलर्जी इन्फेक्शन यानी कि रैश रैश सूजन खुजली, आपके जिस स्थान पर ये चीज़ लगा है वहाँ पर खुजली होने लगेगी। और क्या होता है कि खुजली होने के साथ साथ वहाँ पर सूजन आ जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद दौरे दौरे भी आपको आ सकते हैं। और लीवर एंजाइम बढ़ना, लीवर में जो एंजाइम होता है उसका बढ़ जाना, वो बढ़ सकता है। और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो सकता है, ये इसके कार्य हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जो होता है ये आईवी दिया जाता है, मेरोपेनम को आईवी दिया जाता है, जो कि इंडिया द्वारा यानी आईपी के द्वारा बनाया गया है। तो आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।